अस्सलाम वालेकुम। मेट्रोनिडाज़ोल यानी फ्लैजेल एक बहुत ही मशहूर और मौसर ड्रग है जिसका मकसद नुकसानदेह जरासीमों से लड़ाई करना है। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात मुर्गियों में बहुत से मुतअद्दी अमराज के खात्मा के सिलसिले में फ्लैजेल इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा मुर्गियों के परिंदों के अजसाम से तफैलियों को बाहर निकालने और जानदारों की अमवात के रोकथाम के हवाले से इंतहाई कारगर है। देखने वालों के लिए फ्लैजेल के तरीका इस्तेमाल और दुरुस्त मिकदार की समझ रखना बहुत जरूरी है। मेट्रोनिडाज़ोल यानी फ्लैजेल आपको इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ऑइंटमेंट या सिरप की हालत में भी बआसानी दस्तयाब हो जाती है। ये एक ताकतवर एंटीबायोटिक और बाअसर एंटी प्रोटोजोल दवा है। बेहतरीन अफादियत के लिए परिंदों को ग़िज़ा के साथ यानी खुराक के साथ फ्लैजेल शामिल करके देना अच्छी हिकमत अमली है। सांस लेने में दिक्कत, गले से हर हर की आवाज़, खूनी पेचस, लूज मोशन, खाने में कम दिलचस्पी रखने वाले, मुंह के अंदर या जिल्द पे दाने, सोजश और खराब हाजमा जैसे मसाइल में फ्लैजेल लाजमी इस्तेमाल करवाया करें। अगर आप बतौर इलाज मुआवजा मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट्स इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बाकायदा मिकदार में टैबलेट लें, क्रश करें यानी पीस लें और खुराक में शामिल करके परिंदों को दें। रोजाना 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक, और अगर सूरत हाल पेचीदा है तो लगातार 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इस दवा को पाउडर हालत में इस्तेमाल करवाना चाहें तो पाउडर को पहले पानी के साथ मिलाकर पतला कर लें और मतलूबा मिकदार में पानी में शामिल करके दें या नली, सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। मिकदार और तरीका इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप सिरप इस्तेमाल करवाते हैं तो इसकी मिकदार होगी 1 चम्मच मेट्रोनिडाज़ोल यानी फ्लैजेल सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम या इससे ज्यादा है तो 1 किलो खुराक में फ्लैजेल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करके मुर्गियों के सामने रखें। अगर आधा किलो के 20 पट्ठे पट्टियां हैं तो तब भी 1 किलो खुराक में फ्लैजेल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां क्रश करके तसल्ली से मिक्सिंग के बाद परिंदों को खाने के लिए दें। फ्लैजेल टैबलेट्स को अगर डायरेक्ट परिंदे के मुंह में डालकर सेहतियाब करना चाहें तो 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम जिस्मानी वजन के परिंदे को 50 मिलीग्राम फ्लैजेल टैबलेट दे सकते हैं। यानी अगर 8 बर्ड्स हैं तो 400 मिलीग्राम टैबलेट के 8 हिस्से करें। तमाम परिंदों को टैबलेट का एक हिस्सा दें। बेहतर यह है कि टैबलेट को क्रश करके पानी में पतला करके 8 को 1 सीसी दवा मिला पानी पिलाएं। जो भी तरीकाकार अपनाएं लेकिन परिंदों के जिस्मानी वजन के हिसाब से दवा की मिकदार रखेंगे। छोटी उम्र के चिकन सांस के अमराज का शिकार हों या बीठें पतली हों, बीठों में खून आए तो उनके लिए भी फ्लैजेल कारगर है। आधा किलो के लगभग जिस्मानी वजन के 20 चिकन हों तो उन्हें रोजाना 2 मरतबा 1 टैबलेट फ्लैजेल 400 मिलीग्राम इस्तेमाल करवाएं, कम अज कम 3 दिनों तक, और सूरत हाल ज्यादा खराब है तो 7 से 10 दिनों तक। फ्लैजेल पाउडर को पानी में हल करके इस्तेमाल करवाना हो तो 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन में हल करके रोजाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा परिंदों को पिलाएं। वो तमाम परिंदे, वो तमाम पोल्ट्री बर्ड्स जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ के बायस मुतअद्दी अमराज का शिकार हुए हों उनमें बतौर इलाज, बतौर ट्रीटमेंट फ्लैजेल को इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जैसा कि ट्राइकोमोनियासिस, कॉक्सिडियोसिस, डायरिया और हवा ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहने वाले जरासीमों यानी एनारोबिक बैक्टीरिया के बायस मुर्गियों को लाहक होने वाले मसाइल से निजात दिलवाने के लिए फ्लैजेल का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। आपकी मुर्गियां पतली बीठें कर रही हैं या बीठों में खून आ रहा है, भूख कम और प्यास ज्यादा लगती है, जिस्मानी हरकत और सकनात कम है, परिंदे आपस में जुड़कर या हरारत के जरिए के पास बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्लैजेल इस्तेमाल करवाएं। मेट्रोनिडाज़ोल जो कि आपको बाजार से फ्लैजेल ब्रांड नाम से मैसर होती है, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी प्रोटोजोल एजेंट है। फ्लैजेल ग्राम मुस्बत और कुछ ग्राम मनफी बैक्टीरिया के खात्मा की सलाहियत रखती है। अगर किसी भी वजह से आपके चिकन्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सोजश हो जाए, इन्फेक्शन बनने लगे, उनके मुंह के अंदर दाने बने या उनके प्रोवेंट्रिकुलस, गिज़र्ड, आंतें या निज़ाम के दीगर हिस्से सही तरीके से काम न करें तो आप फ्लैजेल को इस्तेमाल करवाया करें। जहन में रखिएगा कि जब भी आप अपने चिकन्स को फ्लैजेल दें, फ्लैजेल देने से 3 दिन पहले और फ्लैजेल देने का कोर्स मुकम्मल होने के 3 दिन बाद तक दीगर एंटीबायोटिक्स, किरणकुश दवा, वैक्सीन या फ्लशिंग वगैरह ना करवाएं, ताकि फ्लैजेल की असर पजीरी कम ना हो, मुतासर ना हो और जिस मकसद के लिए आप मेट्रोनिडाज़ोल का इस्तेमाल करवा रहे हैं उस मकसद को पूरा किया जा सके। फ्लैजेल सिरप या टैबलेट्स या दीगर हालतों में मैसर मेट्रोनिडाज़ोल आपके पोल्ट्री बर्ड्स के लिए बतौर डिवर्मर यानी किरणकुश दवा के तौर पर भी काम करता है। जब भी आपके फला के अजसाम में कीड़े होंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे उनकी कम नशोनुमा नजर आएगी, उन्हें भूख भी कम लगती है, बाज़-औक़ात बीच में कुछ चिकन्स खा पी रहे होते हैं, वजन में कमी नजर आती है, उखड़े हुए पर, बेजार परिंदे, पतली बीठें, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी बेरंगा ताज, जो थोड़ी मिकदार में अंडे आ रहे होते हैं उनका मयार भी अच्छा नहीं होता, ग़िज़ा जो आपके चिकन्स थोड़ी बहुत खाते हैं उससे ना तो अच्छा वजन आता है, ना ही अच्छी प्रोडक्शन और ना गोश्त की अच्छी मिकदार। अगर तादाद में कीड़े बहुत ज्यादा हो जाएं तो परिंदों की अमवात भी होने लगती हैं और बाज़-औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी वर्म्स नजर आते हैं। वर्म्स यानी कीड़ों के अंडों को अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना बिस्तर मौसम गर्मा में किसी भी वजह से गीला होगा, बिस्तर में गैसेज इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से परिंदों की रिहाइशगाह के तमाम हिस्सों की हमने सफाई की रखनी है और जैसे ही ये वाली अलामात नजर आए जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं,
उस सूरत में अगर आपके पास कोई दूसरा अच्छा डिवर्मर दस्तयाब ना हो तो आप अपने चिकन्स को फ्लेजल भी दे सकते हैं। मुर्गियों में कीमती परिंदों में जिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के लिए आपको फ्लेजल इस्तेमाल करवाना पड़ती है, उन्हीं जरसूमों की नशोनुमा के रोकथाम के सिलसिले में भी आपको कुछ जरूरी सरगर्मियां करनी चाहिए। परिंदों को मोजर जरसूमों से बचाकर उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये एक आसान सी सरगर्मी हमारे बर्ड्स को बहुत सी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और उसके लिए आपको घरेलू सस्ते ज़राए या तैयारशुदा जरासीम कुश मवाद खरीदना है और स्प्रे बोतल में डालकर परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर और बाहर छिड़काव करना है, क्योंकि हर अच्छी जरासीम कुश पैकिंग या मटीरियल में वो खासियत मौजूद होती है कि नुकसानदेह जरसूमों का खात्मा किया जा सके। और जिस सेटअप पे जरासीम कुशी का डिसइंफेक्शन का एक बाकायदा शेड्यूल मौजूद होता है, वहाँ ना तो मुख्तलिफ अमराज देखने को मिलते हैं और ना ही बाद में अद्वियात पे खर्चा करना पड़ता है। मुर्गियों में खूनी पेचिस यानी कॉक्सिडियोसिस जैसे मोहलक मर्ज के इलाज मुआवजा की नौबत तब आएगी जब आप पहले इस मर्ज को कंट्रोल करने में नाकाम रहेंगे। कीमती चिकन्स को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और आसान इकदाम से भी कॉक्सिडियोसिस की रोकथाम मुमकिन है। सबसे अहम मरहला ये है कि वो चूजे या पट्टियां पट्टे खरीदें जिन्हें कॉक्सी की वैक्सीन की गई हो। अगर वैक्सीन नहीं हुई तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हल्दी इस्तेमाल में लाएं। जब भी आपके फ्लाक में मौजूद कुछ मुर्गियों या तमाम चिकन्स की गट हेल्थ खराब होगी तो ऐसी सूरत हाल में फ्लैजल सिरप का इस्तेमाल शानदार नताज देता है। हाजमा या निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों आंतों का सेहतमंद होना हेल्दी गट की अलामत है, जिसमें सेहत अफजा बैक्टीरिया और मजबूत मुदाफ़ती हुलिये यानी इम्यून सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि बीमारियों का बायस बनने वाले बैक्टीरिया, जरसूमों, वायरसेस, फंगस वगैरह को परिंदों के अजसाम में फलने फूलने नहीं देते, उनकी रोकथाम करते हैं, उन्हें दूर रखते हैं। परिंदों को डायरिया, लूज मोशन इस हाल से निजात दिलवाने के लिए और बीठू को नॉर्मल करने के लिए आप फ्लैजल में इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसी डायरिया की एक बड़ी वजह दर्जा हरारत का वो वाला फ़र्क है जो मुमकिन है सुबह के वक्त 28 डिग्री सेल्सियस हो, दोपहर को 40 और रात को 30 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का, दर्जा हरारत का इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव न सिर्फ परिंदों को बीमार करेगा बल्कि ये वाली सूरत हाल भी सामने आएगी जिसमें चूजे, मुर्गे, मुर्गियां गाहे बगाहे पतली बीठे करते दिखाई देंगे। लिहाजा हमने ज्यादा से ज्यादा ताज़ा और साफ पानी मुहैया करना है, वो टेम्परेचर बरकरार रखने की कोशिश करनी है जिसपे चिकन्स का मुंह ना खुले, वो ऐसी लागर हालत में ना आए और नमी में इजाफा करना है ताकि सांस लेना आसान हो। सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो फील फॉर फ्लैजल इस्तेमाल करवाएं। गर्मियों की आमद है, जैसे ही गर्मियां आती हैं परिंदों ने पहले की निस्बत ज्यादा पानी पीना होता है। अगर उनकी पानी तक रसाई आसानी हो 3 गुना, 4 गुना, 5 या 6 गुना ज्यादा मिकदार हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रखा जा सके। लेकिन जब गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो जाए तो चूंकि पानी के साथ साथ मुर्गियां ग़िज़ा भी खाएंगी, ग़िज़ा खाने से जिस्म में हरारत पैदा होती है, उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना जरूरी होता है। लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी टेम्परेचर ज्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे बर्ड्स के अजसाम से वो इजाफी हरारत जो कि फीड खाने, मुख्तलिफ हरकत व सकनात या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा हुई है, वो इतनी आसानी से चिकन्स के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक इकट्ठा होने की वजह से और उधर से बर्ड्स के ज़्यादा पानी पीने की वजह से उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके परिंदों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बर्ड्स पतली बीठे करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमजोरी महसूस करेंगे, उतना जिस्मानी वजन कम होता जाएगा। लिहाजा देखभाल को बेहतर करने और फ्लैजल इस्तेमाल करवाने से बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।